कि वास्तविकता में जीवन में परिवर्तन, बदलाव कोई संत महापुरुष ही लेकर के आता है। इंसान अपने मन से चाहे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, भक्ति में, अध्यात्म के रास्ते में मैं भजन कर लूं, मैं इतना साधन कर लूं, मैं इतना नाम जाप कर लूं, मैं इतनी यात्राएं कर लूं, तो ये उसके स्वयं के करने से नहीं हो सकता। किंतु वहीं पर कोई भगवत आश्रित महापुरुष अगर उस व्यक्ति पर रीझ जाए, जुगाड़ हो गया, आज के लिए तेरे लिए चूल्हे के लिए ईंधन लाया हूं, फिर बोले फिर मुझे चूल्हे में लगाया जाएगा, मुझ पर रोटी सेकी जाएंगी, खाना बनाया जाएगा, फिर मैं राख हो जाऊंगी, राख होके भी फिर मेरा क्या उपयोग होगा। बाबा जी ने बोला क्या? बोले फिर मैं झूठे बर्तनों के घिसने के काम आऊंगी। राख से क्या करेगी वो महिला? झूठे बर्तनों को घिसेगी, ये मेरी उपयोगिता होगी वहां जाकर के। लेकिन अगर आपके साथ गई तो, साधु ने पूछा तो आप कहोगे चलो आज भगवान के साधन के यज्ञ के लिए समीधा मिल गई। पहला तो मैं ईंधन नहीं हूं, एक साधु लेके जाएगा तो कहेगा कि आज यज्ञ के लिए समीधा मिल गई, आज लकड़ी मिल गई, आज इससे यज्ञ करूंगा। आप जाओगे अपने आश्रम में, कुटिया में मुझे लेकर के जाओगे, फिर मेरी आहुति डालोगे, उसमें आहुति डाल करके जो राख बचेगी उस राख को उठा करके आप अपने माथे पर उस यज्ञ का तिलक लगाओगे, और तिलक लगा करके जब आप जाके ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होगे तो मैं लकड़ी भी आपके माध्यम से ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी। अब बताओ, उसके वहां गई तो बासन मांजने के राख काम आई, पर एक साधु ने चुन लिया तो भगवत चरणों की प्राप्ति सहज में हो गई। सहज में क्यों हो गई? एक और हमारा बड़ा प्रिय उदाहरण, वैसे तो सभी उदाहरण प्रिय हैं पर कुछ कुछ एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं। राधा वल्लभ लाल जी जाते हो दर्शन करने? सब लोग जाते हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल, ये सब हमारे प्राण हैं ब्रज के। ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, ये साक्षात सब प्राण हैं। तो सब मंदिरों के बाहर वो फूल वाले, माला वाले बैठे रहते हैं, माला लेकर के बाहर बैठे रहते हैं। आपको कोई माला पसंद, गुलाब की, तुलसी की, कमल की, कोई प्रिय लगी, आपने कहा भैया जी 2 माला दे दो, श्री राधा वल्लभ लाल जी को अर्पित करनी है, बिहारी जी को, राधा रमन जी को अर्पित करनी है, तो वो देगा। पर जो वृंदावन जाते हैं उनको पता होगा वो कैसे देगा। पन्नी में देगा, जोर से बोलिए, पत्तल में। वो पलाश के पत्ता जो होता है उस पत्ते में, पत्तल में बांध करके फूल की माला आपको देगा, और आपको दे करके आप उसे लेकर के जाओगे और जा करके वहाँ जो गोसाई जी हैं, गोसाई जी से निवेदन करो, गोसाई जी हमारी माला पहुँचा दो, ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचा देते हैं। अब ये दिखने में तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस में समझने वाली बात कौन सी है? समझने वाली बात यह है कि जब एक फूल होता है, गुलाब है, कमल है, गेंदा है, चंपा है, ये सब फूलों में गुण हैं, खुशबू है, किसी में रंग बढ़िया है, किसी की महक अच्छी है, इसलिए उनमें गुण है कि वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक जा सकते हैं, क्योंकि गुणवान है। और सोच के देखो, वो सूखा पत्ता जो बेरंग, बेगुण, बेखुशबू, कुछ भी नहीं है उसमें, ना रंग बढ़िया है, ना उसमें सुगंध आती है, ना ताजा है, सूखा हुआ है एकदम, फिर भी वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गुलाब का संग पा करके, फूल का संग पा करके वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। उसका अपना कोई गुण नहीं था। वैसे ही हम जितने सब हैं ना, हम पलाश के सूखे पत्ते हैं, बेगुण, बेरंग, कोई विशेष गुण नहीं है हमें,
पर जो साधु होता है ना, जो संत होता है, वो गुलाब का फूल है। उसमें खुशबू भी है, उसमें रंग भी है, उसमें भक्ति भी है। उसका संग पा करके, उसके चरण पकड़ के हम जैसे बेरंग वाले भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। हम बेरंग वाले भी पहुंच जाएंगे ठाकुर जी के, पर पहुंचेंगे कब? जब उस गुलाब का संग करोगे, उसके संग से। तो ये संग की बात हमें इसलिए कल भी स्मरण में आई थी कि हमने कल भी नाम लिया परम पूज्य श्री बाबा महाराज के, आप सब आश्रित हो। भैया जब एक संत महापुरुष ठान लेना कि इसका कल्याण करना है, साधु अपने लिए नहीं आते इस धरती पर, संत अपने लिए नहीं आते इस धरती पर। संतों को श्री ठाकुर जी, किशोरी जी भेजते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को लेके भेजते हैं। और परम पूज्य श्री केली कुंज वाले महाराज जी तो एकदम पूरा की पूरा उदाहरण है। वो स्वयं भी बोलते हैं कि भैया जिसकी किडनी फेल, जिसका शरीर काम का नहीं, उस डिफेक्टेड शरीर से देखो श्री जी ने क्या क्या करा दिया, क्या क्या दुनिया में किशोरी जी के नाम का प्रचार कर दिया। इसका साक्षात मतलब है कि श्री किशोरी जी के भेजे हुए कोई परिकर साक्षात आते हैं धरती पर और उनके नाम को समस्त जगत में प्रचार करते हैं। ऐसे सद महापुरुष की कृपा से ही भागवत रस को, भागवत तत्व को, श्री जी के तत्व को समझा जा सकता है। वरना तो भैया श्री जी, अरे ये समझ में आए किसी के? ठाकुर जी भी कहते भैया हमारे श्री जी, हमारे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। श्री जी को समझना नहीं है, किशोरी जी को समझना नहीं है। किशोरी जी को तो बस वृंदावन में बैठ के, वृंदावन की किसी कुंज लता में बैठ कर के, यमुना के किनारे पर श्री वृंदावन धाम में बैठ कर के बस पुकारना है, रो रो करके। समझने की आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो एक ही चीज़ है, बस रुदन करते हुए श्री किशोरी जी को पुकारो। ठाकुर जी भी यही करते हैं। कल हमने बताया ना, ठाकुर जी ने सोचा कि सब हमारी आराधना करते, हम किसकी करें? तो उन्होंने किशोरी जी को चुना आराधन करने के लिए। ठाकुर जी बैठ कर के स्वयं साक्षात किशोरी जी की आराधना करते हैं। इसलिए अच्छा, भागवत में भी, भागवत भी क्या है? बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत के विषय में। राधा भक्तिर हरिर ज्ञान ताभ्याम याच समन्वितः तामशी भागवती गाथा वंदे युगल रूपनी। क्या है भागवत? युगल रूपनी। श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये तो हम बोलते हैं हर जगह, प्रत्यक्षः कृष्णे भी। पर ये भागवत का परिचय देते हुए श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता है। राधा भक्तिर हरे ज्ञान, भागवत श्री राधा कृष्ण ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपनी। साक्षात श्री राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, उसका जो समर्पण है, वही श्रीमद् भागवत है, वही श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत जी को समझने के लिए थोड़ा ठाकुर जी की शरणागति और थोड़ा किशोरी जी की शरणागति, इस शरणागति से ही भागवत तत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अन्यथा तो भैया भागवत को जानना, हमको लगता है हम जान गए। एक बार एक व्यास जी थे, एक जगह कथा करने गए, तो वो बोले, जो जितने भी लोग बैठे हो, तो सबसे पूछा तुम कुछ जानते हो? तो सब लोगों ने कहा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं? उठ के चले गए, कथा ही नहीं सुनाई। फिर अगले दिन आए, बोले तुम कुछ जानते हो? अब लोगों ने सोचा आज भी मना कर दिया तो आज भी नहीं सुनाएंगे। बोले हाँ जानते हैं। महात्मा जी बोले जब तुम जानते ही हो तो तुम्हें क्या सुनाऊं? तो भैया यहाँ तो चित्त भी पट्ट भी, यहाँ तो बस एक ही चीज़ हो सकती है, तटस्थ ब्लैंक पेपर, कि भैया अब हम तो जैसे हैं, चाहे जाने चाहे ना, हम ज्ञानी बन के भी बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी, हम अज्ञानी बन के बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी। तो फिर करें क्या? बोले ठाकुर जी के, श्री जी के दास बन के बैठ जाओ बस। अब जितना इस मति में घुसाना है, जितना इस बुद्धि में डालना है, अब डाल दो।
हम तो टंकी के नल के नीचे जैसे बाल्टी रख दो, वैसे ही ये 7 दिन घड़ा मटका रख दिया 7 दिन की कथा के इस जलधारा के नीचे। अब जो जो सुखदेव जी, जो जो वेद व्यास जी, जो जो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जितने भी भाव हैं वो सब भरते जाएं। तटस्थ होना पड़ेगा। कुछ जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे और कुछ नहीं जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे। तटस्थ होकर के भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा। दोनों युगल के समर्पित होकर के उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप कथा में आते हो ना, एक श्लोक में लिखा है, शुनया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ठाकुर जी कह रहे हैं ये कथा आप किस लिए सुन रहे हो? अपने संतोष के लिए नहीं, मम संतोष कारणम, मेरी खुशी के लिए, मुझे संतुष्टि होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे से ज्यादा संतुष्टि किसको होती है? बोलिए ना। एक तो ये संतुष्टि कि दिन का हल्ला कम हो गया अब इसको मास्टर नहीं झेले पूरा दिन भर, हमारा ने घर में शांति रहेगी। दूसरा संतुष्टि, अच्छा कितना पढ़ेगा कितना नहीं पढ़ेगा वो तो वो जाने, पर स्कूल जा रहा है इसी बात की संतुष्टि होती है कि चलो जा रहा है, कुछ पढ़ लिख करके आएगा। तो हमारी संतुष्टि तो कम होती है, ठाकुर जी की संतुष्टि ज़्यादा होती है जब उनको पता चलता है कि ये मेरा वैष्णव कथा सुनने जा रहा है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा। आगे ठाकुर जी लिखते हैं कि वैष्णवों का और भक्तों का ये एक जोड़ा है, कॉम्बिनेशन है। जहाँ वैष्णव होंगे वहाँ कथा होगी और जहाँ कथा होगी वहाँ वैष्णव होंगे। ये पक्का कन्फर्म है। कथा हो रही है ना आपके पातड़ा में तो 100% गारंटी है कि यहाँ वैष्णव हैं, तभी ये कथा चल कर के यहाँ आई है। वैष्णव की वैष्णवता कथा को लेकर के आती है, भक्तों के हृदय का चाव कथा को लेकर के आता है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई वैष्णव ना हो। हाँ होंगे तो बहुत, पर किसी की श्रेष्ठता थोड़ी ऊपर होगी, कोई थोड़ा अभी आरंभिक स्टेज में होगा, पर होंगे जरूर। तभी कथा, जहाँ वैष्णव है वहाँ कथा है, जहाँ भक्त है वहाँ कथा है, और जहाँ कथा है वहाँ हरि के भक्त हैं। ठाकुर जी कहते यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा, मेरी संतुष्टि के लिए सुनो। कथा के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। कई लोगों को तो कथा भी कोई मांग पूरी करने का विषय लगता है कि भैया कथा सुनने से पाप की निवृत्ति हो जाती है, कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। पर सच्चा वैष्णव कहता है ना मुक्ति चाहिए, ना हमें कथा से पापों का नाश चाहिए। तुझे पाप में डालना, पाप में डाल दे। नरकों से हम डरते थोड़ी हैं। अभी गाएंगे नहीं, किसी और दिन गाएंगे, पर अब आ गया जुबान पे तो पेट में भी रख नहीं सकते, दर्द हो जाएगा। भोरी सखी का एक भाव है, तेरी है अब कौन सो डरी हूं, नरकन की ना कछू मोहे चिंता, अब स्वच्छंद विचरी हूं। गाएंगे किसी दिन, अभी नहीं पर गाएंगे। अभी गाएंगे, चल। भोरी सखी कहती है, सब आप सब तो जानते ना भोरी सखी का परिचय देना। क्या अद्भुत प्रेमा भक्ति, यमुना जी के तट पर बस श्री किशोरी जी का नाम लेना। क्या नरकों से डरना, ये नरक स्वर्ग ना ये वैष्णवों का विषय है ही नहीं। ये पाप और पुण्य वैष्णवों का विषय है ही नहीं। इससे ऊपर बढ़ो, मुक्ति और भुक्ति सबसे ऊपर बढ़ो। चाहिए क्या? प्रेम। नरकों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता, पापों से डरने वाला प्रेम ही नहीं हो सकता। एक बार एक भाव हमें याद आ रहा, फिर उधर चलेंगे। ठाकुर जी द्वारिका में निवास करने लगे, ब्रज छोड़ करके द्वारिका में रहने लगे। 16,108 ब्याह भी हो गए। पर रात को जब सोते ना ठाकुर जी,
तो रात को सोते सोते आँख से आंसू बहते। रुक्मणी, सत्यभामा सबके साथ अलग अलग कक्षों में अलग अलग रूप में रहते थे। रात को सब रानियां सुनती थी कि रात को कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। क्या बोलते हैं तो कान लगा के सुनती थी। तो रुक्मणी जी ने एक दिन सुना, क्या बोलते हैं रात को? राधा राधा श्री राधा कह के पूरी रात्रि रोते। तो सब रानियाँ इकट्ठी हुई, सब ने कहा हरे राम हम क्या करें, हम ठाकुर जी द्वारिकाधीश इतने दिन हो गए, सालों बरसों बीत गए, 100 साल हो गए ब्रज छोड़े हुए, पर ब्रज नहीं छूटा इनसे आज भी। इनसे ब्रज गोपियाँ नहीं छूटी आज भी, इनसे राधा रानी नहीं छूटी आज तक भी। किससे बोलें? भगवान से बोलने की, शिकायत करने की हिम्मत नहीं थी। तो नारद जी को कहा, नारद जी आप तो समझाओ इनको, हमारा समर्पण बेकार, हमारा त्याग बेकार, हमारा प्रेम बेकार, हमारा प्रेम आज तक इनको अपना बना ही नहीं पाया। ये अभी भी गोपियों की, किशोरी जी की, राधा रानी की गुणगान गाते। नारद जी ने कहा कोई नहीं, हम चर्चा करते। ठाकुर जी के पास जाके ये संवाद पूछने के लिए नारद जी आए ठाकुर जी के पास, पर आज श्याम सुंदर ने कुछ और ही ठानी थी। कुछ पूछते नारद जी उससे पहले ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ? ठाकुर जी बोले हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो बताओ प्रभु दवाई लेकर के आए। ठाकुर जी ने कहा ये दवाई वाला दर्द नहीं है। तो कैसा दर्द है? बोले हमारे किसी परम प्रेमी वैष्णव भक्त की चरण की रज चाहिए इसको ठीक करने के लिए। माथे का दर्द तभी ठीक होगा, चरण रज लाओ नारद जी। नारद जी बोले अच्छा हम लेकर के आते हैं। ठाकुर जी बोले तुम हो ना हमारे प्रेमी, कम बड़े प्रेमी हो क्या तुम हमारे, तुम दे दो अपने चरण की रज। नारद जी ने कहा राम 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 नारायण नारायण, क्या बात कर दी प्रभु आपने। कहा मुझ जैसा पापी अधम नीच निकृष्ट, और कहाँ आपके मस्तिष्क पर हम अपनी चरण धूली दें तो हमें तो पाप लगेगा प्रभु, हमें तो ये स्वीकार नहीं। पर रुको, लेके आते। बाहर आए, रानियों ने पूछा क्या बोला बोले भगवान से भी ये बाद में पूछेंगे, फिलहाल तो उनकी बड़ी तबीयत खराब है, चरण रज चाहिए, तुम अपनी अपनी दे दो। तुम सब अभी कह रही थी बड़ा प्रेम करती हम उनसे। रुक्मणी जी बोली नारद जी कैसी बात कर रहे हो, पति हैं हमारे, वो स्वामी है हमारे। इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि कैसा पतिव्रत धर्म निभाया इन्होंने, चरण रज पति के स्वामी के माथे पर। हमको पतिव्रत धर्म से निकृष्ट निकाल दिया जाएगा, नरक भेज दिया जाएगा। नारद जी ने पूछा कोई बात नहीं। नारद जी फिर दूसरे भक्तों के पास गए, सब जगह घूमे, वापस आए, किसी ने नहीं दिया, खाली हाथ लौट आए द्वारिकाधीश के पास। भगवान ने कहा नहीं मिला। बोले प्रभु कोई देने कोई तैयार नहीं है, सब डरते हैं। द्वारिकाधीश ने पूछा मेरे वृंदावन गए थे, मेरी गोपियों के पास गए थे? नारद जी बोले फिर ले आए आप उनको बीच में, यही तो झगड़ा था, यही झगड़ा है और आप फिर उनको बीच में ले आए। ठाकुर जी बोले नारद एक बार जा तो, अरे वो तो आपकी प्रेम में डूबी हुई है, उनको वो क्यों देंगी भला। ठाकुर जी बोले एक बार तू जाके कोशिश तो कर, देख तो सही। तब नारद जी आए वृंदावन। गोपियों का पूरा समूह यमुना के तट पर बैठा है, झुंड की झुंड। जब से कृष्ण गए हैं इन गोपियों के पास कोई काम नहीं, एक ही काम है कृष्ण की वार्ता करना, बैठ करके कृष्ण की चर्चा करना। नारद जी को देख करके रोंगटे खड़े हो गए कि संदेशा आया है द्वारिकाधीश का, कुछ भेजा है संदेशा। नारद जी कैसे श्याम सुंदर, स्वास्थ्य कैसा है, स्वामी का सुख कैसा है? बोले फिलहाल तो नहीं है ठीक, फिलहाल तो उनको पीड़ा है, कष्ट है। कष्ट कैसे दूर होगा? चरण रज चाहिए। पर सब डरते हैं, सब पाप से नरक से डरते हैं। अंत में गोपी तेरे पास आया हूँ। गोपी ने हंस के कहा रे नारद जी बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो, पहले आ जाते। चरण रज की बात कर तो तुम क्विंटलों भर भर के माटी ले जाओ, हम चरण छू छू के और तुमको देंगी, ले जाओ जल्दी जा करके श्याम सुंदर के माथे पर लगा दो। खोल अपनी झोली नारद। आज नारद जी झोली फैला करके गोपी चरण रज उठा उठा के भर भर के मुट्ठी दे रही है नारद जी को, नारद की झोली भर रही है।
नारद जाने को तैयार हुए। गोपी से कहा, गोपी जाने से पहले एक प्रश्न पूछूं, क्या तुम सब गोपियों को डर नहीं लगता पाप से, नरकों से, अपराध से? कुछ अपराध बन जाए डर नहीं लगता, नरक से डर नहीं लगता? तो गोपी ने हंस के कहा, नारद तू प्रेम को जान नहीं पाया। अगर प्रियतम को सुख देने के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी नरक जाना पड़े तो हम हंसती हंसती चली जाएं, हम खुशी खुशी चली जाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी हमारे, क्यों? बड़े सीना तान के जाएंगी, नरक में भी जाएंगी तो, क्योंकि हम यहाँ जा रही हैं तो प्रीतम को सुख दे के जा रहे हैं। और उस स्वर्ग का क्या करें जो प्रियतम को ही सुख न दे पाए? उस पुण्य का क्या करें जो प्रियतम को ही सुख न दे पाए? ऐसे सुख को, ऐसे पुण्य को, ऐसे स्वर्ग को नारद ठोकर मारती हम ब्रज की गोपी, हमें नहीं चाहिए। तो नारद जी क्या बोले जानते हो? नारद जी बोले, उनको तो चरण रज बाद में दूंगा, पहले मैं लगा लेता हूँ माथे पे, तुम गोपियों की चरण रज। क्योंकि जो प्रेम तुम्हारा है उसके हिसाब से तो नारद जी कहते, गोपी तेरे चरणों में लौट जाना चाहिए। सब बड़े बड़े योगियों को भी तुम्हारे चरणों की धूल लगानी चाहिए माथे पे। तब नारद जी आए। नारद जी ने आके ठाकुर जी को चरण रज, दर्द वर्द सब गायब हो चुका था, क्योंकि श्री ठाकुर जी तो बस नारद जी को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे कि देख, तुम लोग कहते हो क्यों ब्रज को नहीं भूलते, जाओ एक बार ब्रजवासियों से कहो कि वो मुझे भूल जाएं तो मैं उससे भूल जाऊं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरी ताम्स तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ताम्स तथैव भजाम्यहम्। आप जितना प्रतिशत मुझ पे भरोसा रखोगे, जितना प्रतिशत मुझे प्रेम दोगे, बदले में उतना प्रतिशत तुम्हें मिलेगा। जितनी तुम याद दोगे उतनी तुम्हें मिलेगी। ब्रजवासियों से भुलवा के दिखाओ, उनसे एक बार कह के देखो कि कृष्ण को भूल जाओ, प्राण निकल जाएंगे उनके। प्रेमी ऐसा ही हो।